Hello everyone. In this video, we are starting chapter 8, that is comparing quantities of class 8th. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले स्टडी करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता करने के बाद फिर ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा हमें। तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स है वो डिस्कस करते हैं, जो कि वैसे तो हमने क्लास 7th में डिस्कस किए हुए हैं ये। तो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन कुछ इस तरह है कि रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें, परसेंटेज से रेशियो में, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये तो है इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स, और उनके कुछ क्वेश्चंस है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देन द वेरी फर्स्ट कन्वर्जन इज रेशियो टू परसेंटेज। तो जब भी हमें रेशियो से परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो उस समय हमें ये देखना है कि जो रेशियो गिवन है, जो रेशियो के सिंबल से पहले जो वैल्यू है उसको हमें फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में लिखना है, और जो रेशियो के बाद वाली वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। और उसके बाद जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उस वैल्यू को, और 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कि कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 6 इंटू 20 जो कि होता है 120, और यही 120 इसका परसेंटेज होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4:5 करेंगे तो सिमिलर उसी वे में 4 न्यूमरेटर में लिखेंगे, 25 डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, तो बचता है हमारे पास 4 × 4, और वो होता है 16। इसका मतलब हुआ कि 16%। तो रेशियो टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये सिंपल मेथड था। इसी तरह परसेंटेज टू रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तब कैसे करेंगे कि जो परसेंटेज वाली वैल्यू है उसको लिख लेना है, और परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे हम। और जैसे ही परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं उसके लिए रूल ये है कि डिनोमिनेटर में 100 लिख देना है। और अब इसके अंदर जो भी सिंप्लीफिकेशन करनी है वो करो और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर 2/10 बच रहा है, जो कि और कैंसिल होने के बाद 1/5 बन गया, और इसी को हम लिख सकते हैं 1:5। ये परसेंटेज टू रेशियो में कन्वर्ट हुआ है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसको भी देखते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है 34%। तो 34% को सबसे पहले 34 तो ऐसा वैसा लिखेंगे, और परसेंटेज का साइन रिमूव करते हुए अपॉन में हम 100 लिख लेंगे। फिर चेक करो कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 17 2 जा 34, ये 50 2 जा 100 होता है। फिर इसको लिख लेंगे हम 17/50, और इसी को लिख सकते हैं 17:50। ये 17 और 50 फिर से कैंसिल नहीं हो रहे, इस वजह से हम इसको यहीं तक लिख पाए 17:50। ऐसे ही हमारा जो थर्ड नंबर कन्वर्जन है वो देखते हैं। अब हम जो थर्ड नंबर कन्वर्जन है वो क्या है कि परसेंटेज टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो परसेंटेज है उसको पिछला जो कन्वर्जन किया उसी की तरह नंबर लिखना है, और परसेंटेज का साइन रिमूव करते हुए अपॉन में 100 लिख लेंगे। और अपॉन में 100 लिखते ही अब बदलना हमें डेसिमल में है, तो अपॉन में जब भी ओनली 0 वाला नंबर होता है तो हम खाली डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। तो 100 में 2 zeros है, इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल अभी यहाँ है, यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट होते हुए ये 2 और 3 से पहले लग जाएगा, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही 47% अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 47 लिखा, परसेंटेज का साइन रिमूव किया, अपॉन में 100 कर लिया। और ऐसे ही 100 में 2 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होना है, तो 0.47 इसका आंसर हो गया। सिमिलर वे में हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो डेसिमल टू परसेंटेज वाली है। अब की बार डेसिमल का क्वेश्चन पहले से ही गिवन है, तो ये देखो कि डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद है। तो डेसिमल जो है वो 1 पॉइंट से पहले है, तो इसका मतलब ये हुआ कि
इसको हम पॉइंट रिमूव करेंगे और 10 वाला नंबर डिवीज़न में लगा देते हैं, वो 100 होता है। और ये फ्रैक्शन मिल गया हमें, लेकिन हमें तो परसेंटेज में बदलना है। जब भी परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, और ये 10 टू 10 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। अब बचता कितना है, 12 इंटू 10 बचेगा, जिसको हम 120 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है, 120%। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 0.8। अब ऐसा भी ये क्वेश्चन सोल्व किया हमने जिसके अंदर पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी, अब की बार भी सेम ही नंबर मिल रहा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर 2 डिजिट वाला नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि और कंसेप्ट डीपली समझ आ जाए। तो पहले तो ये देखो कि पॉइंट के बाद अब की बार 2 डिजिट्स, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट रिमूव करना है, अपॉन में 20 वाला नंबर लिखेंगे। ये फ्रैक्शन बन गया, लेकिन हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। अब की बार ये पूरा 100 से 100 कैंसिल हो गया, ओनली 84 बच रहा है। यही हमारा परसेंट हो जाएगा, 84%। ये 4 टाइप के कन्वर्जन तो हमने कर लिए। नेक्स्ट 2 टाइप के जो कन्वर्जन है वो और करते हैं। नेक्स्ट 2 टाइप के कन्वर्जन में हमें क्या गिवन है, इसके अंदर हमें गिवन है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन फाइंड करना है। परसेंटेज गिवन रहेगा और फ्रैक्शन फाइंड करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी डिस्कस भी कर चुके हैं इसको। 16 को ऐसा कैसा लिखा, परसेंटेज रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा। वैसे तो ये फ्रैक्शन बन चुका है, लेकिन जो भी फ्रैक्शन मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो ये कैंसिल होने के बाद 4/50 में बन जाता है, फिर से कैंसिल होगा ये, तो 2/25। इसके आगे कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही इसका फ्रैक्शन बन गया, 2/25। ऐसे ही 5% है, तो 5% को हम कैसे लिखेंगे, 5 परसेंटेज का साइन रिमूव किया, अपॉन में 100 लिखा। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो ये 1 और ये 20, 5 की टेबल में ये 5 1 5 होता है, 5 20 100 होता है, तो 1/20 ये इसका आंसर हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि कन्वर्ट करना है अब की बार फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, फ्रैक्शन गिवन है परसेंटेज में बदलना है, तो ये तो हम बहुत ही सिंपली कर सकते हैं कि जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। 100 से ये कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, तो आंसर मिला हमें 3 × 4। ये 3 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई का साइन लिखा, 4 लिखा, नीचे कुछ है नहीं तो नहीं लिखने की ज़रूरत। 3 4 12 होता है, इसको लिख दिया 12%। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/3, इसको परसेंटेज में बदलना है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखते हैं अब इसका आंसर हो जाएगा 2 × 100/3, क्योंकि अब की बार कैंसिलेशन हो रही नहीं यहाँ पे, तो फिर इसको लिख लेंगे 200/3। अब ये देखो कि 200/3 हमें जो मिला है ये परसेंटेज में यहाँ तक छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 200 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर 200 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, माइनस किया 2 बचेगा, यहाँ पे ऊपर से 2 नीचे आ जाएगा, फिर 2 6 फिर से 18 और रिमाइंडर 2 बच रहा है, ऊपर कोई वैल्यू बची नहीं है। यहाँ तक तो ये डिवीज़न सोल्व कर लिया। उसके बाद इसका आंसर क्या लिखेंगे, जो ऊपर आंसर मिला है 66 वो ऐसा कैसा, रिमाइंडर वाली वैल्यू ऊपर और जो डिवाइज़र था वो नीचे लिख लिया, इसी को लिख देंगे हम परसेंट। 66 2/3%, ये इसका आंसर हुआ। तो ये सब हमारे जो परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन या फिर रेशियो के कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व किए हैं। इसके बाद हम अगर बात करें वो है हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है, और वो इन्फॉर्मेशन है क्या वो देखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि अगर हमें ये फाइंड करना हो जैसे कि 25% ऑफ 200, तो इन जैसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे हम। तो 25 की जगह तो हम लिखेंगे 25, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, अपॉन में लिखेंगे 100, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और जो नंबर है वो वैसा का वैसा। तो ऊपर वाले नंबर नीचे से कैंसिल हो जाते हैं, 0 अगर लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे आंसर बचा 25 × 2, जो कि आंसर मिल गया हमें 50।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 का 25% जो है वो 50 है। ये तो एक बात। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो कुछ ऐसे है कि हमें टोटल फाइंड करने के लिए पूछ, इसके अंदर टोटल फाइंड नहीं करना था हमें, कई बार टोटल फाइंड करने के लिए पूछ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मिला हमें कि 18%, या फिर हम ये मान लें कि ओके 18% ऑफ, ये थोड़ा क्वेश्चन सपोज करें तो ये लिख लो कि 60% ऑफ ए क्लास हैव बॉयज एंड नंबर ऑफ बॉयज आर 18, फाइंड टोटल स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, हमें कि इस क्वेश्चन में ये देखने को मिला कि हमें बॉयज़ का परसेंटेज भी गिवन है और बॉयज़ कितने हैं वो भी गिवन है, नंबर में और परसेंटेज में दोनों में पता है हमें, और टोटल फाइंड करना है। तो जब भी टोटल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर परसेंटेज गिवन है तो हम परसेंटेज को जो भी नंबर गिवन है सबसे पहले लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू जो भी स्टूडेंट्स बॉयज़ है कितने जो ऊपर लिखो और उसी का परसेंटेज डिवीज़न में लिखो और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 6 3 ज़ा 18, तो 6 ये 3 × 10 मिल रहा है हमें और वो हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 30 है। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब भी हमें टोटल फाइंड करना है और हमें परसेंटेज ए की कोई भी क्वांटिटी के परसेंटेज भी गिवन है और उसी क्वांटिटी के लिए हमें अगर उसके नंबर भी पता है, तब हम टोटल कुछ इस वे से फाइंड करेंगे कि जो भी परसेंटेज गिवन है वो नंबर के अपॉन में लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 100, इससे जो भी मिलेगा वो टोटल मिलेगा। ये सब हमारा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 8.1 के लिए। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।